सारन बता रहा था कि वानरराज सुग्रीव ने अकस्मात आपके ऊपर आक्रमण कर दिया था। चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र, हम कुशल से हैं। किंतु पिताश्री, आपने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? उसका वध कर देना था पिताश्री। युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाता। उसके दुस्साहस का उसको दंड तो मिलना ही चाहिए था पिताश्री। दंड तो हम उसे दे देते पुत्र, किंतु उसका वध करके हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। वध तो हमें उस वनवासी राम का करना है। बड़ा चतुर है वो। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही उसने उस तुच्छ सुग्रीव को यहाँ भेजा होगा, जिससे हम ये जान सके कि उसकी सेना में हनुमान ही नहीं और भी अनेक शक्तिशाली वानर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम भयभीत हो जाएं। किंतु वो तुच्छ मानव ये बात भूल गया कि भय जैसा शब्द रावण के शब्दकोश में ही नहीं है। अवसर आने दीजिए पिताश्री। उस सुग्रीव को तो उसकी दुष्टता का दंड मैं एक ना एक दिन अवश्य ही दूंगा। किंतु पिताश्री, पर नानाश्री माल्यवान मुझे कल युद्ध नीति के बारे में ज्ञान दे रहे थे, किंतु उनकी भांति ही उनका ज्ञान भी वृद्ध हो चुका है, जिसका आज के समय में कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। युद्ध नीति तो हमें बनानी ही होगी मेघनाथ। युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है। हमें सभी तैयारियां शीघ्र करनी होगी। तुम जाओ और जाकर तत्काल सभा बुलाओ। हम अपने सभी मंत्रीगण और सलाहकारों से युद्ध नीति पर विचार विमर्श करेंगे। जाओ। अवश्य पिताश्री।